हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 207 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। व्हाट डेंजर इज देयर इन वुमेन इन्फेक्टेड विद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में किस खतरे की संभावना रहती है? इनफर्टिलिटी, सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन फाइब्रॉयड, अनियमित माहवारी। जब किसी महिला को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का संक्रमण होता है तो इससे जो प्रॉब्लम हो सकती है, जिस खतरे की संभावना रहती है, वह है सर्वाइकल कैंसर। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया इज? भारत में मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण क्या है? इन्फेक्शन, हेमरेज, एनीमिया, फोर्स्ड बर्थ प्रोसेस। करेक्ट आंसर होगा, भारत में जो मैटरनल मॉर्टेलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है, ये है कि जब भी प्रसव के समय महिलाएं, होता क्या है कि प्रसव के समय अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिजीज? इनमें से कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है? चिकनगुनिया, लीशमानियासिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस और कॉलरा। वेक्टर बॉर्न बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो किसी जीव के द्वारा आपके पास पहुंचती हैं, तो ये सीधे रोग नहीं आता है, जैसे कि चिकनगुनिया, लीशमानियासिस और जापानी एन्सेफेलाइटिस। जबकि कॉलरा है, ये विब्रियो कॉलरी से बैक्टीरिया होता है, उससे ये डायरेक्ट फैलने वाली बीमारी होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4,860 छात्रों के एक स्कूल में लड़कियों की संख्या का लड़कों से अनुपात 53:55 है। लड़कियों का अनुपात 1:1 करने के लिए कितनी लड़कियों को और प्रवेश देना चाहिए? 88, 86, 92, 90। देखिए, ऐसा है कि एक स्कूल है, 4,860 उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, और जो लड़कियां का और लड़कों का अनुपात है, ये 53 और 55 आ रहा है एक टाइम पर। जबकि इसको करना है 1:1। 1:1 का मतलब है या तो 55:55 हो जाए या 53:53 हो जाए। मीन्स आपको लड़कियां बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ 55 है और यहाँ पे 53 है, तो इस प्रकार से अनुपात आपको 55 करना पड़ेगा। कितनी लड़कियों को और प्रवेश दिया जाए, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसको लगाने का तरीका ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 53/53 प्लस 55 कर देंगे, और इसमें गुणा करेंगे किसका, 4,860 का। तो इससे लड़कियों की संख्या निकल आएगी। उसके बाद लड़कों की संख्या निकालेंगे। तो लड़कों की संख्या में जो अनुपात था, ये 55 था चूंकि, तो 55 ऊपर हो जाएगा, और नीचे करेंगे 53 प्लस 55 गुणित 4,860। अब यहाँ पर जो बॉयज हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये 90 अधिक आते हैं। आप स्वयं इसको करके देखना। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसमें गर्ल्स के लिए 90 ऐड करना पड़ेगा और 90 एडमिशन और देने पड़ेंगे, तो अनुपात हमारा सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल रेस्पिरेटरी लिमिट इज 10 to 20 breaths per minute, 12 to 20 breaths per minute, 20 to 22 breaths per minute, 16 to 24 breaths per minute। नॉर्मल ब्रेथ रेस्पिरेटरी लिमिट होती है, ये होती है 12 to 20 breaths per minute। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Apgar score will be considered severe distress if the score is
अपगार स्कोर में सीवियर डिस्ट्रेस माना जाएगा यदि स्कोर हो 0 to 4, 5 to 7, 8 to 10, 3 to 9। तो जो अपगार स्कोर होता है, जो भी ये नवजात बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने के लिए, न्यूनेट्स की हेल्थ का असेसमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। और पहले 5 मिनट में 2 बार अपगार स्कोर चेक किया जाता है और इसका जो मैक्सिमम स्कोर होता है ये 10 होता है। टोटल ये 0 से 10 माना जाता है। और अपगार में 5 पैरामीटर्स होते हैं। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने इसको दिया था। सभी के लिए मैक्सिमम 2 नंबर मिलते हैं और मिनिमम 0 अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सीवियर डिस्ट्रेस की बात हो रही है। तो सीवियर डिस्ट्रेस माना जाएगा जब इसका स्कोर कितना हो 0 to 4। और जो स्कोर होता है 4 से ऊपर जितना माना जाता है ये नॉर्मल होता है। और 7 से 10 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, हेल्दी माना जाता है। तो यहाँ पर जो सीवियर डिस्ट्रेस की बात हो रही है, बच्चे को प्रॉब्लम है, सीवियर हेल्थ कंडीशन में है बच्चा, तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इफ ए न्यूबॉर्न्स baby body is pink and hands and legs are blue, what will be his अपगार score? देखिए इसमें चूंकि अभी ऊपर बता दिया गया था, अपगार का जो फुल फॉर्म होता है पहले तो ये समझते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने ये 5 बातें समझाई थी जिसके आधार पर हम लोग एक न्यूनेट्स का जो हेल्थ है उसको चेक कर सकते हैं। जब भी न्यूनेट्स पैदा होता है और 5 मिनट के अंदर उसका 2 बार करना होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो बात हो रही है एक बॉडी की, तो बॉडी यदि गुलाबी हो, पिंक हो, तो उसको 2 अंक मिलते हैं, ठीक है। और यदि और पिंक नहीं हो, ब्लू हो बॉडी, तो 0 अंक मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो बॉडी है, बॉडी का जो मेन पार्ट है वो तो पिंक है। तो इसमें हम क्या कितने अंक देंगे? 1 अंक देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हैंड्स और लेग्स हैं ये क्या है, नीले हैं, तो नीले में 0 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका जो स्कोर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन V1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। If BCG vaccine is not given at birth, then when should it be given? यदि जन्म के समय BCG वैक्सीन नहीं दिया गया है तो इसे कब देना चाहिए? 6 माह की आयु पर, 6 वीक्स पर पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ, 9 माह पर खसरे की वैक्सीन के साथ, इनमें से सभी। जब BCG वैक्सीन को जन्म के समय नहीं देते हैं तो इसको 6 सप्ताह पर पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ दिया जाना चाहिए। इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट एज विजडम टीथ इमर्ज? विजडम टीथ किस आयु पर निकलते हैं? 17 से 21 वर्ष, 21 से 24 वर्ष, 24 से 27 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 17 से 21 वर्ष पर विजडम टीथ निकलते हैं। और जब बात करते हैं विजडम टीथ की, तो ये थर्ड मोलर इनको कहा जाता है, इज द मोस्ट पोस्टेरियर, और ये सबसे पोस्टेरियर मोलर टीथ्स होते हैं जो कि प्रत्येक क्वाड्रेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर रेड में बना हुआ है ये मोस्ट पोस्टेरियर है, सबसे अंत का है, और इसको थर्ड मोलर भी कहा जाता है और इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 17 to 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काजेस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू हेड इंजरी? सिर में चोट के कारण शरीर के तापमान में, देखिए एक हेड इंजरी का केस है और उसके टेम्परेचर में वृद्धि का जो कारण है वो क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पॉन्स इंजरी, हाइपोथैलेमस इंजरी, सेरिबेलम इंजरी या मेडुला इंजरी। तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी का रेगुलेशन करना, होम्योस्टेसिस बनाए रखना, भूख प्यास ताप नियंत्रण, इनका जो रेगुलेशन होता है ये हाइपोथैलेमस करता है। तो इस प्रकार से यदि हाइपोथैलेमस में इंजरी हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा और बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसलिए यहाँ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस इंजरी।
व्हाट काजेस एनीमिया इन क्रॉनिक किडनी फेल्यूर? क्रॉनिक किडनी फेल्यूर में एनीमिया का क्या कारण होता है? इरिथ्रोपाइटिन में कमी, हीमोलिसिस, अपरिपक्व आरबीसी का बनना, अनुपयुक्त किडनी फंक्शन। करेक्ट आंसर होगा, जब भी क्रॉनिक किडनी फेल्योर होता है तो किडनी से क्या होता है, एक प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन कहलाती है इरिथ्रोपाइटिन। ये प्रोटीन बोन मैरो के पास जाएगी, कॉपर और साइनोकोबाल्मिन वगैरह से मिल करके ये आरबीसी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो ये किडनी हो गई है, तो किडनी से निकला इरिथ्रोपाइटिन प्रोटीन। अभी इरिथ्रोपाइटिन गया बोन मैरो के पास, उसने और बोन मैरो के पास गया तो ये इरिथ्रोपाइटिन ने क्या किया, आयरन, कॉपर, विटामिन बी 12 इन सब से मिल करके जो बनाया है वो क्या बनाया है, आरबीसी का प्रोडक्शन किया। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि जब किडनी फेल हो जाएगी तो इरिथ्रोपाइटिन नहीं बन पाएगा, जब इरिथ्रोपाइटिन नहीं बन पाएगा तो ऑटोमेटिक एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, इरिथ्रोपाइटिन में कमी। ये क्रॉनिक किडनी फेल्योर में एनीमिया का कारण होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब आज के प्रैक्टिस टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इन 4 डिग्री बर्न द अफेक्टेड एरिया इज, 4 डिग्री बर्न में जो प्रभावित भाग होता है ये क्या होता है? ऑप्शन ए एपिडर्मिस और डर्मिस, ऑप्शन बी एपिडर्मिस और ब्लड वेसल्स, ऑप्शन सी एपिडर्मिस और डर्मिस के साथ साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू, इनमें से सभी। तो देखिए कि अब आप जानते हैं कि बर्न 4 प्रकार का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। तो इसका आपको जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रकार से आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।